नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनमोल रोहिला पॉडकास्ट में। तो आज मैंने एक ऐसे गेस्ट को बुलाया है। देखो, गूगल माइक्रोसॉफ्ट की जर्नी तो यूट्यूब पे हर कोई दिखा रहा है। मैं आज एक ऐसी जर्नी दिखाऊंगा जिसको देख के एक मिडिल क्लास बच्चा, एवरेज बच्चा भी आगे बढ़ सकता है। बहुत लोगों को जॉब लेने में दिक्कतें होती हैं। वो सोचते हैं कि गूगल माइक्रोसॉफ्ट में नहीं हुआ तो मैं जॉब ही नहीं ले पाता बीटेक करके। तो आज मैं वही दिखाने जा रहा हूँ, एक एवरेज बच्चे ने कैसे बीटेक करके एक अच्छी कंपनी में जॉब हासिल की। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो हमारे साथ हैं रोशन जी। तो कैसे हैं सर आप? बढ़िया अनमोल, तुम कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा। आपका थैंक लाइन यू। ट्री में हुआ है सिलेक्शन। तो कैसी हाँ, जर्नी रही आपकी? जर्नी कैसी रही? बस मेहनत किया, हो गया। बट द थिंग इज दैट कि आप एक ऐसी जगह से आते हो जहाँ से आपको पढ़ाई के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। जैसे मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, तो वहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ, तो वहाँ पे एजुकेशन को लेके लोग ज़्यादा तत्पर नहीं है। वो आगे बढ़, लाइक होता है ना कि आप वहाँ देखते हो कि लोग ज़्यादा एजुकेशन पर फोकस नहीं करते। तो वहाँ से हुँ। निकल के यहाँ आना, फिर यहाँ आने के बाद चीज़ों को ना जानते हुए फिर चीज़ों को सीखना। जैसे कि मैं जब आया था तो मुझे बस इतना पता था कि कॉलेज के एग्ज़ाम्स देने हैं और फिर आपकी जॉब लग जाएगी। बस मुझे इतना ही मालूम था। बट एक विपिन सर मिले मुझे थर्ड थर्ड सेमेस्टर में। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा नहीं होता कुछ भी। एग्ज़ाम्स तो आपको बस डिग्री के लिए होती है, लेकिन आपको आपका स्किल सेट ही आपको एक पहचान देता है, आपको एक अच्छी जॉब दिलाता है। यहाँ आज के समय में 12th के बाद जो बच्चा बीटेक करता है उसको बस ऐसे लगता है कि बस मैं बीटेक कर लूँ, जो जॉब आराम से मिल जाएगी। तो क्या ये मिथ सही है? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 12th करने के बाद अब जब आते हो तो आप एक नए शहर में जाते हो, एक नए कॉलेज में जाते हो। कॉलेज कैसा भी हो, आप पढ़ने जाते हो पहली बार। तो वहाँ सिर्फ आप सोचोगे कि एग्ज़ाम दे रहे हो आप यूनिवर्सिटी का, फिर अपने बोर्ड का, और आपकी जॉब लग जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अपने स्किल्स पे ध्यान देना पड़ेगा। स्किल्स किसी भी फील्ड में स्किल हो, आप बीटेक करो किसी भी फील्ड से, इलेक्ट्रॉनिक हो, कंप्यूटर साइंस हो। स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस की बात करें तो उसमें आपको अपने स्किल सेट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ओके, ओके। तो सर आप ये बताइए, आप जब बीटेक फर्स्ट ईयर में आए तो आपका सफ़र कैसा रहा? फिर आपने कैसे जॉब के लिए प्रिपेयर करा? आपकी जर्नी में कितनी हार्ड रही, कितनी मुश्किल रही, कितनी आसान रही? तो ये सब बताइए हमारी पब्लिक को। अब पहली चीज़ तो मैं फर्स्ट ईयर में नहीं आया था, क्योंकि मैंने डिप्लोमा किया था। तो मुझे एडमिशन जो डायरेक्ट सेकंड ईयर में मिला था, ओके। डिप्लोमा के थ्रू, लेटरल एंट्री स्टूडेंट हूँ मैं। तो जब मैं डायरेक्ट सेकंड ईयर में आया, थर्ड सेमेस्टर में, मुझे चीज़ें ज़्यादा क्लियर नहीं थी। मुझे कुछ पता नहीं था कि हाँ, कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। मुझे बस पता था, जैसे मैंने बताया कि एग्ज़ाम दो, नौकरी लग जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप आते हो, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको स्किल्स पे ध्यान देना पड़ता है। और मेरी जर्नी कुछ कहें तो फर्स्ट सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में लगभग थर्ड ईयर के बिगिनिंग तक मुझे कुछ नहीं पता था ठीक से कि हाँ, कुछ ऐसा ऐसा भी होता है। हुँ। तो बट मैंने मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। उनको पता था पहले से, वो पहले से मेहनत कर रहे थे, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में आए थे, उनको नॉलेज ज़्यादा थी। उन्होंने बताया कि नहीं, आपको एकेडमिक्स के साथ साथ आपको अपने स्किल्स पर भी ध्यान देना पड़ता है। मेरे टीचर्स ने मुझे गाइड किया। स्पेशली मैं टीचर्स के नाम लूँ तो टीचर्स का नाम लूँ तो वो थे विपिन सर। उन्होंने कहा कि आप जब कॉलेज में आते हो, बहुत सारी चीज़ें देखते हो, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है, बट आपको कंसिस्टेंस होके अपने पढ़ाई पे और अपने स्किल सेट पे ध्यान देना पड़ता है। और जब मैं फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में था तो मैंने इंटरव्यू देना शुरू किया, और मैंने क्लासेस भी करी थी, प्राइवेट सा, क्लासेस, जैसे कि साथ ही देने शुरू करे थे हमने। हाँ, साथ ही देना शुरू किया था हम लोगों ने ज़्यादा मुझे भी याद है। तो उस टाइम पे होता है ना कि जब कुछ नहीं पता होता है, आपको कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो आपको रिजेक्शन भी फेस करना पड़ेगा। तो फिर मैंने सेवन सेमेस्टर में मुझे लगता है कि मेरी जॉब नहीं लगी थी। मैंने अप्रॉक्स 35 इंटरव्यूज़ दिए थे, तब जाके मेरा 36th में एलटीआई में एंट्री में हुआ। 35 इंटरव्यू देने के बाद मैं मुझे आज भी याद है, मैं 62 गया था एचसीएल में इंटरव्यू देने। मैंने वहाँ पे 2 फेज़ क्रॉस करे, टेक्निकल राउंड 1, उसमें 2 क्रॉस किया। बट जब रिजल्ट आया तो उसमें मेरा नाम नहीं था। तो होता है ना कि उस दिन मुझे लगा कि मैं मुझे अब घर चले जाना चाहिए था। बट होता है कि होप नहीं छोड़नी चाहिए। पापा से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, अभी है टाइम, कर लोगे। तो बस पापा ने बोला उस दिन, और फिर मेरे लगभग 10 दिन के बाद मेरा एलटीआई का रिजल्ट आया। 14 अप्रैल, मुझे दिन याद है आज भी। उस दिन जब मुझे एक मेल आई, मैंने मेल चेक करा, और उस मेल को देख के बस मैं रो दिया। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। और उस दिन लग रहा था कि जैसे कि कुछ हल्का हो गया बोझ। जैसे होता है ना कि आप इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो,
आप इतने परेशान हो, आप डेली पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ आपका। हम्म। तो उस दिन लगा कि हाँ, कुछ हासिल कर लिया है। हाँ हाँ, बढ़िया भाई बढ़िया। तो एक जो गांव से बच्चा निकल के आता है उसकी सोच, देखो वो गूगल माइक्रोसॉफ्ट के लिए इतना तो वो होता नहीं है कि उसे इतना नॉलेज हो, बट एक ऐसे डिसेंट जॉब करना अपने आप में एक लाजवाब बात है। हाँ, बिल्कुल। तो रोशन सर, आपको कब लगा कि करियर पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन से ईयर में आके लगा? फोर्थ ईयर में मुझे लगा कि करियर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया ना कि मुझे समझ में ही नहीं आया था कि हाँ। थर्ड ईयर के एंड तक कि क्या करना चाहिए। थर्ड ईयर के बिगिनिंग में मुझे समझ में आया कि हाँ, ये भी चीज़ें होती हैं। मैंने पढ़ना शुरू किया थोड़ा-थोड़ा करके, फिर भी बट उतना फोकस नहीं किया था। फिर थर्ड ईयर के एंड में मुझे लगा कि हाँ, अब फोकस करना चाहिए। एकेडमिक्स सब कुछ नहीं होता है। मैंने एकेडमिक्स में अच्छा स्कोर किया था। तो सर ने मुझे बताया कि एकेडमिक्स आपको डिग्री दिलाता है, आपको स्किल सेट अपने खुद से तैयार करनी पड़ती है। मुझे फोर्थ ईयर में मैं आके सीरियस हुआ। फोर्थ ईयर के 7 सेमेस्टर के एंड में, उस टाइम मैंने सीरियसली पढ़ाई करनी शुरू की, अपने स्किल सेट पर ध्यान दिया। अपने डीएसए कह सकते हैं, डीएसए हो गया आपके आप जो। आपको थर्ड ईयर के स्टार्टिंग तक कुछ भी मतलब नॉलेज थी, या थोड़ी बहुत नॉलेज थी, या कुछ भी नॉलेज नहीं थी? नहीं, मुझे नॉलेज थी कि हाँ, ये पढ़ना चाहिए, बट होता है ना कि नॉलेज होना और आपका एक्सपीरियंस वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। जब तक हम्म। आप एक्सपीरियंस नहीं फेस करोगे, आप चीज़ों को झेलोगे नहीं, तब तक आपको आप पता ही नहीं चला कि आप कितने पानी में हो। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो भाई। फोर्थ ईयर के मिड में मुझे समझ में आया कि हाँ, सेवन सेमेस्टर में कि हाँ, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने अपने स्किल सेट पर फोकस किया। मैंने ध्यान दिया कि हाँ, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंटरव्यू कंपनी पूछती है, इंटरव्यू कैसे होता है, आपके आपके ग्रूमिंग्स, आपके नॉलेज, आपका स्किल सेट, आपका कितना जानना जरूरी है कि आपको कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको आंसर कैसे करना है। सारी चीज़ें की तैयारी करी मैंने। लगभग मैंने 2 महीने तक तो अपने आप को बंद कर लिया था पूरा का पूरा। 2 महीने अपने आप को झोंक दिया था कि पूरे 2 महीने मैंने फिर 60-65 दिनों तक, मुझे याद है आज भी कि मैंने पूरे 60 दिन तैयारी करी, मैंने हर एक चीज़ पढ़ा। फिर बस उसके बाद हो गया। ठीक है। तो सर, आपका कॉलेज लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? कॉलेज लाइफ में और आप चैलेंज क्या था और आपने उसको कैसे हैंडल किया? कई बच्चे होते हैं ना, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनसे हो नहीं पाता, तो आपके लिए वो चैलेंज क्या था और कैसे हैंडल किया जा सकता है उसे? कॉलेज लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बट मेरे लिए स्पेसिफिकली ये था कि मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाता था किसी से भी। होता है ना कि आपके पास डाउट्स बहुत सारे हैं, आपके क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लेकिन लेकिन हो ना, उसको क्लियर करने के लिए आप स्पेसिफिक पर्सन नहीं ढूंढ पाते हो, और आप किसी से बात नहीं कर पाते। तो मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाता था किसी से सही से, अच्छे से। तो फिर मैंने उसको फेस किया। मैंने टीचर से बात करी कि कैसे करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तो कोई दिक्कत नहीं होती है, सामने वाला भी इंसान ही है, तुम भी इंसान हो, तुम जाओगे, वो बताएगा। और वो नहीं बताएगा तो किसी और के पास चले जाना, ऐसे पर्सन के पास जाना जिसको नॉलेज हो, जो तुम्हें लगेगा कि हाँ, ये बता देगा। तो वैसे ही टीचर्स मिले, दोस्त मिले, उन्होंने उनसे मैंने कम्युनिकेट किया। स्टार्टिंग में दिक्कतें हुई, वो मुझे फेस करना पड़ गया, अरे इसको कुछ नहीं आता है, इसको कुछ नहीं सीखा, इसको पता नहीं है कुछ भी। तो फिर बात, लेकिन होता है ना कि जब तक आप फेस नहीं करो तब तक आप सीखोगे नहीं। तो फेस किया चीज़ों को, बस हो गया। हाँ, तो बच्चों के लिए यही है कि जब हमें किसी क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, तो वो हमारे लिए एक डोर क्लोज कर देता है, और नए क्वेश्चंस हमारे लिए नए नए डोर्स ओपन करते हैं। जी। तो क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए जो हाँ। दिमाग में आए, हाँ। दिमाग में रखना नहीं चाहिए ना। हाँ। तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा मोमेंट आया कि अब तो यार मुश्किल होगा, टूट हाँ, गए वही हो मैंने अंदर बताया ना से? कि वही मैंने बताया कि जब मैं एचसीएल का इंटरव्यू देने गया था सेक्टर 62 हम्म। में, तो उस टाइम पे मुझे अभी भी याद है कि मैं 35 इंटरव्यू दे चुका था, 34-35 इंटरव्यू दे चुका था एचसीएल में। वो मेरा 35वां इंटरव्यू था एचसीएल का। मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया, मैंने 2 फेज क्लियर करे, लेकिन जब लिस्ट में नाम नहीं आया तो बस बस ये फील हुआ कि अब घर चले जाना चाहिए। मैं मैंने पैसे बर्बाद कर दिए अपने हाँ। पापा के। मुझे लगा कि अब तो चीज़ें मुश्किल है, अब नहीं होगा मेरा कुछ भी। लेकिन फिर शाम को पापा से बात करी, मम्मी से बात करी। पापा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। और ये कब हुआ? 7 सेमेस्टर के एंड में, लगभग 7 सेमेस्टर के एंड में, उसी टाइम इंटरव्यू चल रहे थे। कभी कभी मतलब कि मम्मी पापा ने ऐसा ताना नहीं मारा, तेरे से हो क्यों नहीं रहा है, तू मौज मस्ती करने गया है क्या वहाँ? नहीं नहीं, ऐसा तो कभी उन्होंने नहीं कहा। कि मैं तो सब अपने बाप को मानता हूँ कि मुझे बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले हैं। तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही मुझे इतना सपोर्ट किया है, मतलब स्टार्टिंग से क्या, मुझे आज भी याद है कि मैं जब क्लास 6 में था, मुझे याद है एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ कि मेरा रोल नंबर 12 था।
उस टाइम पे 6 क्लास में, और वो धसक के नीचे 13 हो गया था। तो मैं जब रिजल्ट लेके वापस घर जा रहा था ना, तो होता है ना कि हम्म, स्कूल्स में आप रिजल्ट लेने जाते हो, तो हमारे वो प्राइवेट स्कूल्स थे और मीडियम स्कूल थे, लाइक जैसे कि होता है ना कि ज़्यादा एडवांस भी नहीं और ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं। तो वहाँ मैं रिजल्ट लेने गया, रिजल्ट मैं लेके जब रास्ते में आ रहा था, तो उस दिन मुझे लगा कि मुझे घर नहीं जाना चाहिए था, और मैं मतलब 10 मिनट के रास्ते में, स्कूल मेरे घर से 10 मिनट का रास्ता था, और उस दिन मैं 1 घंटे में बाद पहुंचा। मैं चलते चलते रास्ते में रुक जाता था, जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ। जब पापा के पास गया, पापा को बताया, तो पापा ने तो पहले बहुत डांटा, बोला कि तुम तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, तुम अच्छा पढ़ते हो, तुम 70-80 नंबर लेके आते हो सब्जेक्ट में, ये ऐसे कैसे हो गया, इस बार कम हम्म, कैसे आए। हम्म, तो मैंने कहा, मैंने पता नहीं था कि उस टाइम आपको ज़्यादा थोड़ी पता होता है। तो फिर हम्म, लेकिन उस दिन पापा ने बात की, फिर उसके बाद शाम को पापा जब वापस आए, बाहर गए थे मार्केट से आए, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बिठाया कि देखो कुछ नहीं होता, वो मैंने सुबह सुबह तुम्हें डांट दिया था, लेकिन मेहनत करते रहो, हो जाएगा। उन्होंने बहुत सपोर्ट करा स्टार्टिंग से ही, मम्मी ने, पापा ने, सब बहुत सपोर्ट किया। मतलब कि एक एवरेज बच्चा भी जॉब ग्रैब कर सकता है बीटेक करके, कोई बिल्कुल मतलब बिल्कुल। ये नहीं है कि हाई फाई होना जरूरी है ना। नहीं नहीं, हाई फाई, हाई फाई हो गया, आप क्या करोगे, हाई फाई होना और किसी जॉब को लेना दोनों अलग अलग बातें हैं। अब आप आते हो कॉलेज पढ़ने आते हो, आप इंजॉय करो चीज़ों को, दोस्तों के साथ रहो, घूमो फिरो, लेकिन हाँ, ये मत भूलो कि आप कहाँ से आए हो, आपको करना क्या है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो रोशन सर, लाइम ट्री के लिए प्रिपेयर करते वक्त आपने किन चीजों पर ज्यादा फोकस किया, क्योंकि आप 35-40 इंटरव्यू में से रिजेक्ट हो चुके थे, तो हाँ, आपने ऐसी क्या स्ट्रेटेजी लगाई कि लाइम ट्री में हो ही गया। लाइम ट्री इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी आई नो। एल टी आई माइंट्री। जी जी जी। एल टी आई माइंट्री का जब आया था वो, वैकेंसीज आई थी, रिक्रूटमेंट आया था, तो सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि उसका प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस में ये था कि पहले आपका एक सीबीटी टेस्ट होता है, जिसमें आपको सीबीटी आपके टेस्ट मतलब? मतलब एक टेस्ट होता है जिसमें आपको आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि उसमें आपको डीएसए क्वेश्चन थे, आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, उसमें एसक्यूएल के क्वेश्चन थे, आपका उप्स था, डीबीएमएस था। उसके बाद आपके एकेडमिक से क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, कंप्यूटर नेटवर्क्स के, हम्म, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, और उसके हम्म, बाद जैसे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के, इनके क्वेश्चन थे, और मैंने पूरा स्टडी किया कि सिलेबस क्या क्या है, उसके अंदर क्या क्या पूछा जाता है। मैंने लास्ट 2 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने वेबसाइट से उठाए, फिर मैंने उनको सॉल्व किया। फिर उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की कि हाँ, मैं कहाँ वीक हूँ। मैं जैसे मेरा मेजर वीक पार्ट था मेरा कोडिंग, कोडिंग थोड़ा मेरी वीक थी, तो उस टाइम पे मैंने कोडिंग पे ज़्यादा फोकस किया, मैंने एसक्यूएल पे ज़्यादा फोकस किया। मैंने सीबीटी क्लियर किया, उसके बाद सेकंड राउंड में। सबसे पहला राउंड था सीबीटी। हाँ, ओके। सीबीटी था, सीबीटी मेरा क्लियर हुआ। सीबीटी क्लियर होने के बाद मुझे अप्रॉक्स 15 या 16 दिन का मेल आया कि हाँ, आपका सीबीटी क्लियर हो गया, आपका टेक्निकल राउंड है 20 दिन के बाद। 20 दिन बाद मेरा टेक्निकल राउंड था। फिर मैंने फिर लगभग उन बच्चों के इंटरव्यूज देखे जिनका ऑलरेडी क्लियर हो गया है एल टी एम एंट्री पिछले साल। मैंने उनके लगभग 5-7 बच्चों के इंटरव्यूज देखे, उन्होंने बताया कि हाँ, क्या क्या पूछा जाता है। उन्होंने बताया कि आपको जो आता है इंटरव्यू में आप वो बताओ, उससे से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि मेरा एसक्यूएल अच्छा था, एसक्यूएल अच्छा है मैं कह सकता हूँ, एसक्यूएल अच्छा है, मैंने एसक्यूएल पे एसक्यूएल बताया, उन्होंने एसक्यूएल से ही क्वेश्चन पूछे। मतलब उस दिन टेक्निकल राउंड में, मतलब उन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछे, मेरे से 25-26 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 17 क्वेश्चन मेरे एसक्यूएल के थे। उसके बाद बाकी के 5-6-7 क्वेश्चन जो थे, वो बाकी जैसे कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, ऊप्स हो गया, ओएस हो गया, इन सभी से क्वेश्चन पूछे गए। ये बट टेक्निकल राउंड है ना, सेकंड? हाँ, सेकंड राउंड। ओके। इसमें इसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछे, लगभग मेरा 22-25 मिनट तक इंटरव्यू चला। उसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछे, मैंने बताया अच्छे से, क्योंकि मैंने पढ़ा था, मैंने 2 महीने बहुत तैयारी करी थी इस चीज़ के लिए, एक एक चीज़ पढ़ा था। फिर उस दिन इंटरव्यू ओवर हुआ, तो मुझे लगा कि हाँ, मैंने अच्छा इंटरव्यू दिया है, देखते हैं आगे क्या होता है। फिर मेरा जब मेल आया एचआर राउंड के लिए, लास्ट राउंड के लिए, तो मैं उस टाइम घर पे था। तो मैंने देखा कि एचआर राउंड का मेल आया है, फिर मैंने घर पे सेटअप बनाया, लैपटॉप में ले ही गया था। फिर उस दिन मैंने एचआर राउंड दिया, एचआर राउंड में भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे कि हाँ, आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को फेस कैसे करते हो। जैसे एक क्वेश्चन था, उन्होंने एचआर ने क्वेश्चन किया था कि आप कंपनी में जब आप काम करोगे, तो क्रिटिसिज्म को कैसे फेस करोगे, लाइक आपको कोई क्रिटिसाइज करता है किसी भी चीज़ के लिए। तो तो ये क्वेश्चन मुझे लगा कि क्या जवाब दूँ मैं इसका। मैंने बोला, मैम आप 10 सेकंड्स टाइम दे सकते हैं मुझे। फिर मैंने सोचा कि मैंने ये सोचा, आंसर ये दिया कि क्रिटिसिज्म आपको तब फेस करना पड़ता है जब आपके अंदर कोई कमी हो, ठीक है? तभी फेस करना होता है, या फिर आप उस जगह के लिए, इस प्लेस के लिए फिट ना हो रहे हो। तो मैंने उनको जवाब दिया कि सबसे पहले तो मैं खुद को सर्च करूँगा कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं लैग कर रहा हूँ तो पहले मैं उन चीज़ों को इम्प्रूव करूँगा, या फिर अगर मुझे नहीं पता चल रहा है, तो जो वो लोग
मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो मैं उनसे ही क्वेश्चन करूंगा, उनसे पूछूंगा कि मुझे क्या और बेहतर करना चाहिए। तो उनको ये मेरे साथ क्वेश्चन का आंसर अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा गया इंटरव्यू। बस रिजल्ट का वेट किया 1 महीने, आ गया। तो आपके टोटल 3 राउंड 3। हुए है ना? जी। ओके ओके। हाँ। आपके हिसाब से जो हमारे जूनियर्स हैं उनके लिए आप टॉप 3 स्किल्स ऐसी बताएं जो उनको अभी से फोकस करना शुरू करना चाहिए। टॉप 3 स्किल्स मैं क्या बताऊँ, मैं इसमें इसमें बस सिंपल सिंपल चीज़ें मुझे ये लगती है कि जब मैंने तैयारी करी थी तो मैंने डीएसए पे फोकस किया था, क्योंकि डीएसए एक ऐसा फेज है जिसमें आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हो, और कंपनीज को प्रॉब्लम सॉल्विंग ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रोजेक्ट आता है, तो पहले वो यही देखेंगे ना कि आपको आप नॉलेज कितना लगा पाते हो, आप किसी प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करते हो। तो डीएसए सबसे पहले, कि डीएसए आप अच्छा करो। डीएसए करने के साथ साथ आप कोई एक लैंग्वेज जिसमें आप डीएसए कर रहे हो, उस लैंग्वेज को बहुत अच्छा करो। उसके बाद कोई भी एक डेवलपमेंट, वो एआई हो, फुल स्टैक डेवलपमेंट हो, वो जावा से हो या पाइथन से या फिर फुल स्टैक डेवलपमेंट किसी से भी हो, आपको एक डेवलपमेंट और एक डीएसए, इन दोनों को पकड़ के चलना है पैरेलली, और अच्छा स्कोर, अच्छा से जितना अच्छा तैयारी कर सकते हो कर सकते हो, करो। ओके, और इन स्किल के साथ साथ कम्युनिकेशन का कितना रोल रहता है? कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है, क्योंकि आपको नॉलेज कितने भी हो जाए, अगर आप अपनी बात को सामने वाले को समझा नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे, तो वो कैसे आपको जज करेगा कि आपको कितना आता है। बिल्कुल कम्युनिकेशन बिल्कुल। का रोल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन, इट्स अ मीडियम टू मेक अंडरस्टैंड पीपल दैट व्हाट यू वांट टू से, और व्हाट यू वांट टू मेक अंडरस्टैंड टू पीपल। क्योंकि आप समझा नहीं पाओगे तो वो समझ नहीं पाएगा, और वो नहीं समझेगा हाँ आपकी बातों को, तो वो भगवान थोड़ी है कि वो उसे पता चल जाए कि आपको कितना आता है। हाँ, फिर तो चाहे आप कितने ही बड़े महारथी हो, आपका हाँ, कुछ भी क्लियर नहीं कुछ होगा। नहीं हो तो सकता। इम्पोर्टेंट है, कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। जी। क्या? सो सर, आपकी कॉलेज लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट जो आप अभी भी याद करते हो, जो जिसको आप जिस मोमेंट को आपको बेनिफिट हुआ हो कंपनी में? कॉलेज लाइफ के अकॉर्डिंग तो जो कंपनीज के इंटरव्यूज में जो बेनिफिट्स है कि आपकी क्लासेस ही आपका एक पार्ट बनती है, कि आप क्लासेस कितनी करते हो। ऐसा नहीं कि आपको हर दिन क्लास करनी है, नहीं। आप जानते हो कि आप टायर 3 कॉलेज में आते हो, टायर 3 कॉलेजेस सारे अच्छे नहीं होते हैं, बट मैं कह सकता हूँ कि जिस कॉलेज से मैंने पढ़ा वो था, बेटर था। उसमें टीचर्स मुझे अच्छे मिले, मेंटोर अच्छे मिले, उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा तो कि सेल्फ स्टडी बत, करो। बता दीजिए कॉलेज का नाम। कॉलेज मंगल में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ से मैंने पढ़ाई करी। वहाँ मुझे मेंटोर अच्छे मिले, टीचर्स अच्छे मिले, मैं कह सकता हूँ मुझे गाइडेंस अच्छी मिली वहाँ पे। ओ, तो एक जॉब के अलावा कोई ऐसा मूवमेंट जिसे आपको सोच के खुशी मिलती हो? खुशी कॉलेज को लेके, क्योंकि मैं बता सकता हूँ कि फर्स्ट ईयर में जब मैं आया था, सेकंड ईयर में, तो उस टाइम पे मैं पूरे 1 साल हॉस्टल में रहा था। और मुझे लगता है कि हॉस्टल जो दिन थे, पूरे 1 साल मैंने जो बिताए, वो मेरा बेस्ट गए थे, क्योंकि वहाँ पे रात रात नहीं होती, वो दिन होता था, क्योंकि कोई भी किसी के रूम में आ रहा है, जा रहा है, आप फुल मस्ती काट रहे हो, आप पढ़ भी रहे हो। उसे एग्जाम टाइम पे प्रेशर भी होता है, जहाँ पे 4 लड़के आपके रूम में बैठे हुए हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो बता रहे हैं कि क्या 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 एग्जाम में आएगा, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कितना पढ़ना है। वो मोमेंट बहुत अच्छा था। सबसे ज्यादा स्ट्रेस वाला मोमेंट होता था कि कल एग्जाम है और आज आप तैयारी कर रहे हो। वो हाँ। मोमेंट में बहुत मजा आता था मुझे, क्योंकि मुझे इसलिए मजा आता था क्योंकि मैं एंड मोमेंट नहीं पढ़ता था। एंड मोमेंट मैंने आज तक तैयारी नहीं की, क्योंकि मुझे पता है कि एंड मोमेंट आप कितना भी पढ़ लो, आप एग्जाम जब देने जा रहे हो ना, तो आपको पहले से नॉलेज थोड़ी होनी चाहिए। एंड मोमेंट पढ़ के आप अच्छा नहीं कर पाओगे, मुझे जहाँ तक लगता है। और मैं हमेशा से 1 वीक पहले हो, 2 वीक पहले हो, मैं पहले से तैयारी करके रखता था। हॉस्टल में भी कोई ऐसा, मतलब सारे भाइयों की तरह रहते थे, ऐसे सीनियर जूनियर कोई दिखाता नहीं था, तो ये हाँ, बेस्ट बिल्कुल। पार्ट है। ये बेस्ट पार्ट था उस टाइम की। हम किसी से भी मिलते थे तो हम ये नहीं जताते थे कि हम सीनियर हैं, तुम जूनियर, या फिर कोई सीनियर है हम जूनियर हैं, ऐसा कुछ नहीं था। हम सब भाइयों की तरह रहते थे उस टाइम पे। तो गाइज मैं बता दूं कि मैं भी भाई के साथ ही हॉस्टल में रहा हूँ, हमने खूब मस्ती करी है। तो सर, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, लाइन ट्री ज्वाइन करने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? एलटीआई में एंट्री वैसे मैंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मुझे ऑफर लेटर अप्रैल में आया था, और उसका ऑन बोर्डिंग लेटर जो है वो थोड़ा लेट आता है। तो
अप्रॉक्स जैसा कि मुझे इन्फॉर्मेशन है मेल वगैरह से या फिर कंपनीज के वेबसाइट से कि नेक्स्ट मंथ तक ऑन बोर्ड हो जाऊंगा मैं और नेक्स्ट मंथ तक ज्वाइन कर लूंगा। ओके ओके सर, जैसे आपने ये ज्वाइन करी है कंपनी लाइम ट्री, अगर आपको कॉलेज के दिन वापस मिल जाए तो सबसे पहले आप किस चीज पे फोकस करोगे और क्या ध्यान देना चाहोगे? एज अ पार्ट ऑफ, मतलब किस तरह से आप पूछना चाह रहे मतलब जो आपने अभी गलतियों से सीखा है हैं? 40-50 इंटरव्यू से, अगर आपको कॉलेज के दिन वापस मिल जाए तो आप सबसे पहले क्या डेवलप करोगे अपने अंदर? फर्स्ट ईयर से ध्यान दोगे, सेकंड ईयर से, थर्ड ईयर से? कब स्टार्ट करोगे आप प्रिपेयर करना? नहीं, वैसे अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोलूँ तो मैं कोशिश करूंगा कि सेकंड ईयर से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जैसे बीटेक में फर्स्ट ईयर में जब बच्चे आते हैं उस टाइम वो बच्चे ही होते हैं। और बच्चे होता है ना कि बच्चे बस बाहर आते हैं तो उनको एक नया शहर मिलता है, एक नया इन्वायरमेंट मिलता है। तो उसमें वो थोड़ा बहुत आगे पीछे होते हैं, चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो सेकंड ईयर से आपको मेहनत करनी चाहिए और सेकंड ईयर से ही आपको अपने स्किल सेट पे ही ध्यान देना चाहिए। जो मैंने गलती करी थी क्योंकि मुझे पता नहीं था, तो मैंने फिर थर्ड ईयर से ध्यान दिया था। थर्ड ईयर से थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू किया था। फिर बस फोर्थ ईयर में आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप अपने स्किल सेट में इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो कि वो जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, जितना भी पूछा जा रहा है आपसे, वो आपके पास उसका आंसर हो। ऐसा नहीं कि आप अटक जाओ। और सेकंड ईयर से ही तैयारी करो धीरे धीरे। स्टार्टिंग में आप अपना डे से शुरू करो, सेकंड ईयर में डे से स्टार्ट करो। डेवलपमेंट थोड़ा लेट लेट स्टार्ट करो, क्योंकि डेवलपमेंट सीखना उतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है जितना कि आपको डीए से सीखना होता है। डीए से में सीखना क्या है, आपको प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, आपको एक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यूज करके उसको सॉल्व करना होता है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करना आना पहले चाहिए, ताकि आप उसी चीज़ को अपने डेवलपमेंट में भी यूज करो। ओके। तो सर कॉलेज लाइफ में देखो, प्रोफेसर्स तो हमें कहते नहीं है कि पढ़ो, अपने खुद से अंदर से फीलिंग आती है कि पढ़ना जरूरी है। तो हम्म। कितना मजाक मस्ती करना चाहिए कि हमने टीवी में कई बार देखा है, कई इंटरव्यूज में, कॉलेज में बस एक चीज नहीं करनी है, वो है पढ़ाई। ये कितनी हद तक सच है? ये जैसे हम यूट्यूब पे देखते हैं, हम वीडियोस देखते हैं, जैसे वेब सीरीज बहुत सारी देखी है हमने। हम्म। तो उसमें हमें बस ये दिखाया जाता है कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं करनी है, मस्ती करनी है। ऐसा कुछ नहीं होता। आप कहीं से आते हो, अपने घर से आते हो, एक सपना लेके आते हो। तो कॉलेज आओ, मस्ती करो, घूमो फिरो, हर एक चीज़ करो, बट अपने पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, 1% भी नहीं। हाँ, आप अपना टाइम दे सकते हो किसी एक स्पेसिफिक डे पे, स्पेसिफिक ओकेजन पे। आप लेकिन अपना एक फिक्स टाइम रखो, 2 घंटे मुझे पढ़ना है तो 2 घंटे मुझे पढ़ना ही है। आप बाकी के 22 घंटे जो करना चाहो करो, नहीं, हाँ, पढ़ो डेली, बस यही। तो एक बच्चों का, जैसे कि कई आजकल के जो केसेस आते हैं कॉलेज में, बच्चे फोकस तो होते हैं पढ़ाई में, बट वो रिलेशनशिप में फंस जाते हैं या कहीं और ध्यान लगा लेते हैं, कई नशों में पड़ जाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीने लग जाते हैं, जबकि वो पढ़ाई में अच्छे होते हैं बच्चे, तब भी उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। तो ये क्या चीजें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना सही है, सिगरेट पीना सही है क्या? अब ये सब चीज़ें जैसे सबका अपना अपना परसेप्शन होता है, सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं कि कौन किस तरह मैनेज कर पा रहा है। तो जैसे मैं अपना खुद का एग्जाम्पल अगर दूँ यार, तो मैंने ये क्या रहा कि मैंने नशा भी नहीं करा, मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं रही, पूरे 3 साल मैंने कॉलेज में बिता दिए। दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे जो हमें सपोर्ट करा। तो आपका रिलेशनशिप कैसे काम करता है या फिर आपकी दोस्ती कैसे काम करती है, वो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि कभी भी आपका कोई रिलेशनशिप जिस भी लड़का या लड़की के साथ आप हो, या फिर जिस भी अपने दोस्त के साथ हो, एट द एंड क्या है कि सबको जॉब चाहिए, सबको जॉब लेना है। बिल्कुल। और जब आपको जॉब लेना है ना, तो कोई दोस्त, कोई साथी, कोई गर्लफ्रेंड, कोई बॉयफ्रेंड आपको साथ नहीं देगा, क्योंकि अगर उसका हो गया ना सामने वाले का, तो तुम खुद की जलेगी। और जब खुद की जलेगी ना, तो सामने वाला तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। क्यों रहेगा? हाँ। तो कोई चाहता है कि मैं किसी ऐसे इंसान के साथ रहूँ जो अगले आने वाले 2 साल में या 1 साल में कि उसके पास जॉब ना हो, या फिर अगले 5 साल बाद वो सक्सेसफुल ना हो। ऐसा चाहोगे आप? नहीं चाहोगे। आप वैसे दोस्त भी नहीं रखना चाहोगे, अगर देखा जाए तो। तो बस आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है। और जहाँ जैसे कि तुमने कहा कि लोग फंस जाते हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने नशे में, तो वो उनका परसेप्शन है, वो उनका थॉट्स है कि वो कहाँ फंस जाते हैं। अगर वो अपना सपना पूरा नहीं करना चाहते हैं तो फंसे रह जाएं। और जिसको अपना सपना पूरा करना होता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी मस्ती, अपने नशे, जो भी चीज़ें हैं, जो भी थर्ड चीज़ें हैं, सेकेंडरी चीज़ें हैं, उनके साथ भी वो ग्रो कर जाता है। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, वो अच्छी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं अभी। और वो मेरे सीनियर्स हैं जिनके जिन जो जो मेरे जो मुझे इंस्पायर करते हैं,
कि हाँ तुम्हारे साथ चीजें कुछ भी चल रही हो, तुम्हें अपने पढ़ाई फोकस करना है। हर हर एक चीज को अगर तुम मेंटेन कर पा रहे हो तो मेंटेन करो, वरना पढ़ाई को फोकस करो और चीजों को छोड़ दो। तो मेन यहाँ माइंड सेट पे बात आती है ना, आप हाँ, अपने माइंड को किस तरह से डेवलप मेकअप करते करते हो। हो, हाँ। तो इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन ये होने वाला है, आप हमारे जूनियर्स को एक गोल्डन टिप क्या देना चाहोगे जो उनको आगे हेल्प करे। गोल्डन टिप जैसे कोई चीज तो होती नहीं, जहाँ तक मैं बताऊँ गोल्डन टिप कुछ नहीं होता है। आपको अपने स्किल सेट पे ध्यान देना है। आपको कंपनी में अगर छोड़ना है, अपनी सीट ग्रैब करनी है, तो आप पढ़ना चालू करो, अपने स्किल सेट पे ध्यान दो। मोस्टली मैं कहूँगा कि एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट मैं कहूँगा कि आपको डीएसए पे ध्यान देना चाहिए। गोल्डन रूल जैसा कुछ नहीं होता है, सब एक ही चीज पढ़ते हैं, सारे टीचर एक ही चीज पढ़ाते हैं। आपको स्टार्टिंग से, अगर आप सेकंड ईयर में हो, आप थर्ड ईयर में, आप फोर्थ ईयर में हो, और आपको अगर आप कोई फोर्थ ईयर का बच्चा है और वो अभी जॉब्स पे ध्यान नहीं दे रहा है या फिर अपने स्किल सेट पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो मैं कहूँगा कि भाई लग जाओ, कॉलेज वाले छोड़ो। एग्जाम है, एग्जाम देना है, क्लासेस करनी है, करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन अभी से लगो, जितना टाइम दे सकते हो दो, अपने आप को जलाओ, क्योंकि जब तक तुम जलोगे नहीं तब तक शांति नहीं मिलेगी। और वहीं थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर में अगर आप हो तो उस टाइम अभी से जुट जाओ, अभी से पढ़ो। हाँ, और सेकंड ईयर में है तो अब बच्चे थोड़े होते हैं शरारती से, वो हाँ चलो मस्ती कर रहे हैं, तो मस्ती कर रहे हो तो मस्ती करो, एक कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हाँ, एंड स्टेज पे जाके, फोर्थ ईयर में जाके ये आपको पछताना ना पड़े कि मैंने तैयारी नहीं करी। सेकंड ईयर में हूँ तो सेकंड ईयर में बस अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, और थोड़ा थोड़ा करते करते ग्रो कर जाओगे अपने आप। आप बस लास्ट में बच्चों को ये और बता दीजिए कि जो आपने फर्स्ट इंटरव्यू के टाइम गलती करी और 36-37 इंटरव्यू के बाद गलती नहीं करी, आपकी कॉमन मिस्टेक बता दीजिए जो बच्चों को नहीं करनी है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने लगभग 35-36 इंटरव्यू किए, मेरा 35-37 इंटरव्यू देने के बाद हुआ, तो मैं जब फर्स्ट इंटरव्यू देने गया था तो मुझे उस टाइम फील हुआ कि मेरी कम्युनिकेशन उतनी अच्छी नहीं है। ओह, मैंने स्टार्टिंग में जो बताया कि कम्युनिकेशन करना आना चाहिए, आपको कम्युनिकेशन आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उस टाइम मैंने ये चीज़ देखा कि मुझे चीज़ें आ भी रही थी तो भी मैं बता नहीं पा रहा था। तो मुझे जो इंटरव्यूअर था उसने खुद बताया, एक मैम थी, एक सर थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास नॉलेज है, बट तुम अपने नॉलेज को अगर सामने वाले को नहीं बता पा रहे हो ना, तो उस टाइम पे आपको नहीं सिलेक्शन होगा। आपको जैसे तुमने कहा था ना कि अभी कि कितने बड़े भी 30 मार्क खान हो, कितना भी नॉलेज आपके पास हो, तो आप नहीं समझा पा रहे हो तो नहीं होगा। और ये गलतियाँ जैसे मेरी थी कि मैं स्किल सेट पे जैसे कोडिंग पे ध्यान नहीं दे पाता था, कोड मैं नहीं करता था, मैं बस वीडियो देखता था, स्किप कर देता था, दूसरा वीडियो देखना शुरू करता था, उसको प्रैक्टिस नहीं करता था मैं। तो मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, एक एक चीज़ मैंने ध्यान से दी, मैंने एक एक कोड करा, मेरी गलतियाँ हुई तो मुझे समझ आया कि अरे ये भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं हम वो चीज़ों को। वो चीजें मेमोराइज कैसे रखते थे आप। मेमोराइज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, एक क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करो, बार बार सॉल्व। जैसे कि जैसे आज कोई चीज़ पढ़ी, ठीक है, आज कोई चीज़ पढ़ी, तो अगर सेम टाइप का क्वेश्चन टॉपिक, मान लो कि आज आपने फंक्शन पढ़ा, ठीक है, तो फंक्शन आपने आज पढ़ा, तो अब कल को जाके अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करो तो वहाँ भी आपको फंक्शन बनाना है। तो एक बार बस पेज पलट के या फिर अपने एक वीडियो देख लो हल्का सा, 5 मिनट का, ये 10 मिनट का, जितने भी टाइम का आपको लगता है, उसको देखो, पलट के एक बार पढ़ लो क्या चीज़ें कैसे कैसे होती हैं, फिर उसके बाद उसको रिकंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो, वो चीज़ें हो जाएंगी। बार बार चीज़ें जब करोगे ना तो वो दिमाग में अपने आप रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। दोस्तों ये थे हमारे आज के गेस्ट रोशन जी। उम्मीद है आपको इनकी बातें समझ आई होगी और आप एक अच्छी जॉब ग्रैब करें। कम्युनिकेशन, इन्होंने बताया कि कम्युनिकेशन पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है और डीएसए पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। सो थैंक यू सो मच सर। आपकी बातें सुन के मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब ऑडियंस देखते हैं कहाँ तक इसको इम्प्लीमेंट करती है और कितने बच्चे आपकी वजह से सफल हो पाते हैं। सो बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। ये पॉडकास्ट उन बच्चों के लिए है जो दिमाग में बहुत बड़ा सपना लेके तो आते हैं बट उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। आज इस पॉडकास्ट में जितने भी आपको क्वेश्चन के आंसर मिले हैं तो आपको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना उसको और आपको जरूर रिजल्ट मिलेंगे। ऐसे ही पॉडकास्ट देखने के लिए जुड़ जाइए अनमोल रोहिला पॉडकास्ट में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो एक अच्छी जॉब ग्रैब करना चाहते हैं और एवरेज है। सो थैंक यू सो मच।